हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कुछ प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। तो इसमें पहली प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन और टोलिन जो है 2 मोल और 3 मोल का मिलाकर के एक मिक्सचर बना दिया गया। तो इस सॉल्वेंट का मिक्सचर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा गया है। यहाँ पर ये बता रखा है कि टोलिन का इतना है, प्योर टोलिवेंट का जो है वेपर प्रेशर 32.06 है और बेंजीन का 103.05 मिलीमीटर और मरकरी कॉलम है। तो ये कह रहा है कि हम एटमॉस्फेयर हम कितना प्रेशर रिड्यूस करके ले आएंगे सामने कि पहली जो ड्रॉप जो है वो वेपोराइज हो उस लिक्विड की पहली ड्रॉप। तो वो पहली ड्रॉप तब वेपोराइज होगी तो जो इस सॉल्यूशन का 2 मोल और 3 मोल, तो जब पहली ड्रॉप जारी होगी तो करीब करीब उसके 2 मोल और 3 मोल ही होंगे। एक बूंद जाने से उनके मोलों में तो कोई कमी आएगी नहीं। तो 2 मोल और जो 3 मोल है ना, उनकी वजह से जो मिक्सचर वाला सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या है, यदि उतना प्रेशर कर दिया हमने रिड्यूस करते करते तो पहली ड्रॉप वेपोराइज हो जाएगी। तो एक्चुअल में घुमा करके इसने पूछा है कि पहली ड्रॉप जो है कितना प्रेशर लिया हमें रिड्यूस करके कि वो पहली ड्रॉप वेपोराइज हो। तो एक्चुअल में इसने इसका वो वेपर प्रेशर पूछा है ऑफ द मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्वेंट्स। तो वो कैसे निकालते हैं, वो बड़ा सिंपल सा मेथड है। वो ये है P बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट 2/2 मोल है। 2 मोल है किसके, आप देख लीजिए, 2 मोल है बेंजीन के, तो 2/5 इंटू वो जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो वो 103.01 है, प्लस 3/5 टोलिन के 3/5 इंटू 32.06। अब इसको अपन ने कैलकुलेशन करी तो ये वैल्यू आ गई 60.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। जब इतना प्रेशर कर दोगे, वैसे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम होता है, तो उस पर तो ये वेपोराइज होगी नहीं। फिर इसने नेक्स्ट पार्ट पूछा है, नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। इसने नेक्स्ट पार्ट पूछा है कि और प्रेशर रिड्यूस करें तो जो लास्ट ड्रॉप है, लास्ट ड्रॉप सारा लिक्विड वेपोराइज हो चुका है, लास्ट ड्रॉप बची है, तो लास्ट ड्रॉप जब वो भी वेपोराइज होने को होगी, लास्ट ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर, उस समय कितना प्रेशर आप रखोगे तो लास्ट ड्रॉप भी वेपोराइज हो जाएगी। और लास्ट ड्रॉप जब वेपोराइज हो रही होगी, उस लास्ट ड्रॉप में टोलिन और बेंजीन का मोल का रेशियो क्या होगा। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूं। कैसे कि जब लास्ट ड्रॉप भी वेपोराइज हो रही होगी तो पूरे के पूरे 2 मोल बेंजीन के और 3 मोल टोलिन के सारे वेपोराइज हो चुके हैं, वेपोराइज हो चुके हैं। तो फिर वेपर में उनके प्रेशर का क्या रेशियो है, उनके प्रेशर, मानो टोटल प्रेशर P है, तो फिर उसमें बेंजीन का जो प्रेशर होगा वो 2/5 इंटू P होगा, 2/5 इंटू P बेंजीन का होगा उस टोटल प्रेशर। तो क्या पूछा गया है कि लास्ट ड्रॉप जब वेपोराइज हो रही हो तब कितना प्रेशर चल रहा होगा बाहर का, तो वो इससे भी कम होगा, क्योंकि ये तो तब है जब पहली ड्रॉप वेपोराइज हुई है 60.4, और तुम सारे ही उसको वेपोराइज करना चाहते हो तो प्रेशर को और रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो मानो वो प्रेशर P है, तो प्रेशर P है तो सारे मोल वेपोराइज हो चुके हैं करीब करीब, एक लास्ट ड्रॉप बची है, तो लास्ट ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दो। तो नेग्लेक्ट करने पर 2 मोल तो उसके हैं वेपर में बेंजीन के और 3 मोल टोलिन के हैं। तो बेंजीन कितना प्रेशर दे रही होगी, 2/5 इंटू P, और टोलिन दे रही होगी 3/5 इंटू P, वेयर P इज द प्रेशर इन वेपर प्रेशर। अब इतना प्रेशर रहा होगा 2/5, तो ये P बन गया। तो यही 2/5 P, ये देखिए कि जो बेंजीन की जो ड्रॉप जाने वाली है, अभी जो वेपोराइज होने वाली है, उसमें बेंजीन का जो फ्रैक्शन है वो x है। 2/5 P बराबर होगा x इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, x इंटू 103.01
ये होगा। और 3/5P ये टोलिन का है, क्योंकि टोलिन के जो है 3 मोल है, और 3/5P बराबर होगा 1 - x, 1 - x इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन जो है, तो वो है 32.06। इससे P निकला है। अब इसमें दो अननोन है। एक तो क्या है कि जो लास्ट जो ड्रॉप जो वेपोराइज हो रही होगी उसमें वो जो है मोल का क्या रेशियो होगा, तो x:1 - x होगा। x मैंने मान रखा है उसका बेंजीन का, x तो 1 - x हो गया टोलिन। और P क्या होगा, तो अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड कर दें, P कट जाएगा, P कट जाएगा, x आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो P आ जाएगा। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे कि जो लास्ट ड्रॉप जो जा रही है। तो जब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 44 आ रहा है P का, 44 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो जब इतना वेपर प्रेशर हो, जब इतना प्रेशर होगा बाहर, तो करीब करीब सारा लिक्विड वेपोराइज हो गया होगा, और लास्ट ड्रॉप जो वेपोराइज हो रही होगी उसमें जो मोल का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पुट कर दें 44, तो x आ गया, x आ गया लास्ट ड्रॉप। यहाँ 44 पुट कर दें, फिर मत पुट करिए, जब x आ गया तो x माइनस कर दीजिए 1 में से, तो 1 - x ये टोलिन का आ गया। ये प्रॉब्लम ही जो चल रही है, इसके 4 पार्ट हैं। मैंने पहला वाला पार्ट करा दिया। दूसरा पार्ट ये है कि कंपोजिशन क्या होगी, जो पहली ड्रॉप जो वेपोराइज हुई है उसकी जो है, और वो कितने जो बाहर का प्रेशर है वो कितने प्रेशर पे होगी, और उसमें कंपोजिशन क्या होगी किसकी, उस ड्रॉप में कितना बेंजीन और कितना टोलिन जा रहा होगा। तो मैं कुछ जनरल बातें करता हूँ इसमें, तो जनरल बातों से आपकी ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे अपन ये छोड़े बेंजीन और टोलिन, अपन तो ये ले लेते हैं कि इसमें जो मोल जो थे N1 और N2 थे, और जो लिक्विड जो थे वो लिक्विड थे उनके वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के PA0 और PV0 थे, और N1 N2 के मोल थे। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेस और वेपर फॉर्म्ड क्या होगी, और वेपर प्रेशर क्या होगा, इनका क्या वेपर प्रेशर पहुंचेगा। तो वेपर प्रेशर जो पहुंचेगा उसका आंसर तो ये है N1/N1 + N2 इंटू P0A प्लस N2/N1 + N2 इंटू PV। जैसे इस केस में था 2 मोल और 3 मोल, तो 2/5, जिसके 2 मोल है वो 2/5 गुणा उसी का प्रेशर जिसके 2 मोल है। अब 2 मोल किसके थे, बेंजीन के, टोलिन के, वो पार्ट छोड़ो, आप जिसके होंगे उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 गुणा मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट। तो ये आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। अब जो पहली ड्रॉप जो जा रही है उसमें उनका कितना कितना जो वो जा रहा है, तो ये P का मान आ गया। अब कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेस ऑफ द वेपर फॉर्म, तो होता क्या है कि ये जो है ये एक की वजह से ये प्रेशर होगा और एक की वजह से ये प्रेशर होगा। तो जो ड्रॉप जो जा रही होगी फर्स्ट ड्रॉप, उसमें मोल फ्रैक्शन क्या, उसमें मान लेते हैं कि इस ए लिक्विड के x है, तो इसका होगा 1 - x, क्योंकि इन दोनों का जोड़ बनी तो है, यहां भी तो बनी तो है। अब ये वेपर फॉर्म में, तो वेपर फॉर्म में तो x × P बराबर ये वाला पार्ट कर दो, N1/N1 + N2 × PA0, दूसरा 1 - x × P बराबर N2/N1 + N2 × PB0। ये कर दो, बस P तो आ ही चुका है। P जो है वो प्रेशर है जिस पे कि ये
वेपोराइज होगा, ये मिक्सचर जो है वेपोराइज होगा वो प्रेशर, और उस प्रेशर में ए लिक्विड का ये प्रेशर वेपर फॉर्म, और ये तो वेपर फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो प्रेशर के रेशियो में होता है। तो एक के मानो एक ड्रॉप में एक्स जा रहा है फ्रैक्शन, तो उसी ड्रॉप में ए लिक्विड का और दूसरे का फिर 1 - x ये फ्रैक्शन जा रहा है, तो x इंटू पी बराबर ये, 1 - x इंटू पी बराबर दिस, ये ऐसे हो जाएगा। फिर कह रहा है सी पार्ट, अगर प्रेशर फर्दर रिड्यूस कर दिया गया तो किस प्रेशर पे लास्ट ड्रॉप जो है बनेगी, लास्ट ड्रॉप भी वेपोराइज हो रही होगी। तो ठीक है, लास्ट ड्रॉप वेपोराइज हो रही है, इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में तो करीब करीब लिक्विड खत्म हो चुका, तो एक के दो पहुंच गए, वहां 2 और 3 थे मोल, तो एक के 2 मोल पहुंच गए, एक के 3 मोल पहुंच गए, तो 2 और 3 मोल पहुंच गए। तो ए लिक्विड के मानो 2 हैं, ए लिक्विड के 2, तो उसका इतना प्रेशर है, मान 2/5 इंटू पी, वेयर पी इज द टोटल प्रेशर, और दूसरे लिक्विड का प्रेशर होगा 3/5 इंटू पी, तो कि 2/5 इंटू पी बराबर कर दो कि अब जो लास्ट ड्रॉप जो वेपोराइज होने जा रही है उसमें एक ए सॉल्वेंट का x है और दूसरे का 1 - x है, तो इसको कर दो x गुणा पी ए नॉट, और इसको कर दो 1 - x गुणा पी बी। ये वो x आ जाएगा जो लास्ट ड्रॉप जो जा रही है उसमें ए लिक्विड का कितना फ्रैक्शन जा रहा है और बी लिक्विड का कितना फ्रैक्शन जा रहा है, वो 1 - x है। तो अब बोलो ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि करीब करीब पूरा लिक्विड वेपोराइज हो चुका है, 2 मोल और 3 मोल, तो अब ये वेपर फॉर्म में पहुंच गए, वेपर फॉर्म में पहुंच गए, तो एक का प्रेशर होगा 2/5 पी, क्योंकि एक के 2 मोल वेपोराइज हो गए, एक के 3 के 3 में, मानो टोटल प्रेशर पी है, तो 3/5 पी ये होगा प्रेशर, एक का 2/5 पी थे, टोटल प्रेशर पी, तो ये 2/5 पी अब जो लास्ट ड्रॉप जो वेपोराइज हो रही है वो डिसाइड करती है कि ये वेपर फेस में जो प्रेशर होंगे वो लिक्विड फेस में, ये बात समझाने में थोड़ा बच्चों को देर लगेगी कि जो वेपर फेस में जो प्रेशर होते हैं वो तो उनके मोल के रेशियो में होते हैं, वेपर में जो मोल का रेशियो है वही उनका प्रेशर का रेशियो। तो जब पूरा लिक्विड वेपोराइज हो गया तो 2 मोल 3 मोल है, इसलिए उनके प्रेशर 2/5 पी 3/5 पी। अब लास्ट ड्रॉप जो वेपोराइज हो रही है उसमें उनके फ्रैक्शन x और 1 - x है, तो x गुणा पी ए नॉट ये होना चाहिए 2/5 पी, और 1 - x इंटू पी बी नॉट बराबर 3/5 पी, क्योंकि मैंने ये मान लिया जो बी है उसके 3 मोल है और ए के 2 मोल है, इसलिए बोला ऐसा नहीं हो n1 n2 हो तो वो लिख दो, तो x इंटू पी ए नॉट बराबर n1/n1 प्लस n2 इंटू पी, और 1 - x इंटू पी बी नॉट बराबर n2/n1 प्लस n2 इंटू पी। अब आप इसमें ये देखा करो कि इसमें कितने अननोन है, अपने पास कितने अननोन, अपने को p नहीं पता, अपने को x नहीं पता, तो सॉल्व तो हो ही जाना है, क्योंकि मोल तो सारे पहुंच ही गए वेपर में, सारे पहुंच गए, तो अब इतना प्रेशर चल रहा है उनका, और लास्ट ड्रॉप वेपोराइज होने जा रही है, तो लास्ट ड्रॉप का सोच रहे हैं कि लास्ट ड्रॉप में उनका क्या मोल फ्रैक्शन होगा, एक्स पी ए नॉट बराबर इसके होगा। ये बस ये फार्मूले लगते रहते हैं, ये बंद करते हो इसको, ये जैसा भी बन गया। एक कंटेनर, दिस इज ए कंटेनर हैविंग 2 सॉल्वेंट्स, उनमें से उनके दोनों के मोल 2 हैं, 2 और 2। सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 100 है और इसका 200 है। अब ये जो आइडियल सॉल्यूशन बना, आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जो वेपर फॉर्म होगी तो कितने प्रेशर पर ये वेपोराइज होना चालू हो जाएगा, यदि
यदि उससे जैसे ही कम हुआ तो ये तुरंत वेपोराइज हो जाए। तो वो कैसे डिटरमाइन करा जाए? तो उसमें ये है कि इसका मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस इसका मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ दिस लिक्विड। तो ये लिक्विड ए है, ये भी 4 मोल पड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 2/4 है। 2/4 इंटू 100 प्लस 2 इसके भी 2/4 आधे आधे ही है ना मोल। तो मोल फ्रैक्शन हाफ इज टू हाफ है, 2/4 इंटू 2 से। तो ये बैठ जाएगा 50 और ये 100, तो ये हो जाएगा 150 हो गया। अब हमसे ये पूछा जाए कि जो ये जो वेपोराइज हुआ तो उसकी जो ड्रॉप पहुंची यहां पर, उस वेपर फेस में लिक्विड ए और लिक्विड बी, इस लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, मतलब मोल का क्या रेशियो है इस ड्रॉप इसमें वेपर फेस में। तो टोटल प्रेशर 150 है, तो मानो इसका मोल फ्रैक्शन x है, तो इसका क्या होगा 1 - x। तो आप पूछोगे ऐसे कैसे होता है? अरे इसमें क्या बात है भैया, मानो ये 20% है तो 80% है, 20% का मतलब 0.2 है, 80% का मतलब 0.8 है। तो मानो x इज टू 1 - लेकिन इसका तो हमें यहां से पता लग चुका है ना कि ये अपना कितना प्रेशर दे रहा है वेपर फॉर्म में। तो वेपर फॉर्म में प्रेशर जो मिला, टोटल प्रेशर इन दोनों को मिला के न तो 100 रहा न 200 रहा, 150 रहा। तो x इंटू 150 बराबर, तो ए का वेपर प्रेशर क्या था 50, तो 50 कर दो, तो x आ गया 1/3, तो 1 - x आ गया 2/3। तो इनके जो मोल पहुंचे हैं वो 1:2 के रेशियो में, 1:2, मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो 1/3 और 2/3। अब एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये बराबर ले लिए थे। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, इसके 3 मोल है। अब इसको मिटा देते हैं, पूरे को 3 मोल है। अब इसको सोचते हैं, इनके जो वेपर प्रेशर है, अब ये 100 है, प्योर सॉल्वेंट के 100 और इसका 200 है, इनको नहीं चेंज कर रहे हैं, 100 और 200। तो ये इसकी वजह से क्या होगा वेपर में वेपर प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होगा, तो 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100, और उसकी वजह से जो होगा वो अपना कितना प्रेशर होगा 3/5 इंटू 2 से, 3/5 इंटू 2 से, 3/5 इंटू 2 से। तो ये 80 हो गया, ये 40 इंटू 120 हो गया। तो टोटल प्रेशर 200 है। अब टोटल प्रेशर 200 है। अब जब इनको मिलाकर के जो टोटल प्रेशर दिया है, न तो 100 रहा, नहीं ये कोई गलती हुई, 200 कैसे हो सकता है, 200 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 वाले का 200 था, तो 3/5 इंटू 200, ये 5 × 20 40 थी, 140 है सर, ये 40 है, ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो ये 160 है। अब 160 इनका मिला करके जो वेपर फेस में 160 प्रेशर है, वेपर है ये वेपर, तो 160 है। तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन क्या है और उनके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर क्या है, ये डिसाइड करती हैं कि इनके वेपर प्रेशर क्या होंगे। तो 2/5 इंटू 100 होगा, एक का 40 होगा, एक। तो जब वेपर में इनके प्रेशर 40 और 120 हैं, तो जो अब प्रेशर्स का रेशियो है वही उनके मोल का रेशियो है, बस ये बात समझिए। क्योंकि ये 40 अब क्या लिखोगे, ये 40 आप क्या लिखोगे, x इंटू पी 160, 160 का कितना पार्ट है 40, बोलो 40/160 है, इसमें क्या सोचना,
दूसरा 1 माइनस एक्स इंटू 160 बराबर 120। तो 120 कितना पार्ट है? तो एक जो चीज है वो 40/160 है, तो एक 1/4 है, एक 3/4। ये इनका यहाँ मोल का रेशियो होगा 1/4:3/4 होगा मोल का रेशियो। यहाँ मोल का रेशियो क्या था? 2/5 या 2:3। 2:3 रेशियो में तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या रेशियो में 1:3 बोल सकते हैं, क्योंकि जिसका जितने टाइम्स प्रेशर है, ये 3 टाइम्स प्रेशर है इसका, तो ये भी 3 टाइम्स है इसका, तो 3 टाइम्स है, तो 1:3 है। और फ्रैक्शन पूछा जाए, मोल फ्रैक्शन 40/160 120/160, तो 1:3 हो। अब मैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जैसे तो आप बोलो क्या बताओगे? बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ये हो तो रहा। अब देखिए आप, ये बाहर का जो प्रेशर था वो काफी कम था। तो ये तो तब बात है जब लिक्विड फेस में 2 मोल और 3 मोल थे, तो वो 2 और 3 ही बने हुए हैं, तो बाहर वेपर का क्या प्रेशर चल रहा है, ये तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। अब क्या है, बाहर का प्रेशर बहुत कम है, तो आधा लिक्विड वेपोराइज ही हो गया। क्या हो गया? आधा लिक्विड वेपोराइज ही हो गया। आधा मतलब 2 मोल थे एक के, और एक के 2 मोल थे, और एक के 3 मोल थे, और इसका जो प्योर सॉल्वेंट का 100 था और इसका 200 था, और आधा लिक्विड वेपोराइज ही हो गया। अब 1 मिनट को बंद, आधा लिक्विड वेपोराइज हो गया, मतलब टोटल मोल 5 थे, तो 2.5 मोल वहां पर है वेपर और 2.5 यहां पर है। तो हमसे ये पूछा गया, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा, इससे बहुत कुछ करें। हमसे ये पूछा गया कि चलो 2.5 तो वेपर में है और 2.5 यहां है, उन 2.5 में इसके कितने और इसके कितने अभी मौजूद, और उस 2.5 में उसके कितने। तो ये तो सबको पता है कि इन चारों के मिला के जोड़ 5 है, 5 मोल है, 5 ही तो थे, लिक्विड के 5 थे, 2.5 वेपोराइज हो गए, तो टोटल तो 5 ही। तो किसके कितने, मतलब इसके कितने गए, 2 में से कितने मोल वेपोराइज हो गए, और 3 में से इसके कितने वेपोराइज हो गए। ठीक है, एक काम करते हैं कि रटने की जगह चीजों को समझो। अब हम कहते हैं कि इसके x मोल वेपोराइज हो गए, तो फिर इसके y हो गए, तो y मानने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि x इसके चले गए, तो इसके कितने गए होंगे, 2.5 माइनस x, क्योंकि कुल तो 2.5 गए ना, इतना तो अकल लगा सकते हैं ना अपन। तो इसके मोल, अब इसकी ये फॉर्म बना लेते हैं, इसके x मोल गए जी वहां। चलो इतना नहीं समझ में आ रहे, एक के x है और एक के y है, यूं ही मान लो। चलो, तो एक तो हमारे पास ये रिलेशन है कि x प्लस वाई बराबर 2.5 खत्म है ना। अब इसके क्या मोल रह गए, ये देखो आप, 2 माइनस एक्स एक के रह गए, और 3 माइनस वाई एक के। ठीक है, ये रह गए। अब हमसे ये सवाल पूछ लिया गया किसी ने कि एक के 2 मोल थे, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 100 था, जिसके 3 मोल थे उसका वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट 200 था, आधा वेपोराइज हो गया। बताइए लिक्विड फॉर्म में कितने कितने मोल हैं इनके, और वेपर फॉर्म में कितने कितने मोल। तो हमने मान लिया कि वेपर फॉर्म में x और y, इनमें से यदि एक भी पता लग जाएगा x, तो सब पता लग जाएगा। बोला कैसे? अरे भैया 2.5 में से x घटा देंगे, y पता लग जाएगा। जब y पता लग जाएगा तो 3 माइनस y पता लग जाएगा, और x पता लग जाएगा तो 2 माइनस x पता लग जाएगा। मतलब एक x पता लग जाए तो बोलो साहब अब कैसे पता लगे? सोचते कैसे पता लगे? क्योंकि मेरे पास अननोन 2 है और इक्वेशन अभी तक 1 बना है, इक्वेशन 1 बना है, दूसरा इक्वेशन कैसे बने? तो ठीक है, ये लिक्विड क्या कहता है कि वहां कितना प्रेशर पहुंचा होगा, ये लिक्विड क्या कहता है, इसके जो मोल मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस वाई मोल फ्रैक्शन इंटू
क्या चीज, इंटू 100, ये पहुंचा होगा लिक्विड, इसका प्रेशर इतना पहुंचा होगा। लेकिन इस फॉर्म में ये प्रेशर इतना पहुंचा होगा, इसका कितना प्रेशर पहुंचा होगा, पूरा इसको भी बता देते हैं। मोल फ्रैक्शन 3 माइनस बाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस बाई इंटू 2 से, क्योंकि इसका ये पहुंचा हो। तो बोला इससे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। हम भी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, ये प्रेशर पहुंचा होगा तो इससे हुआ क्या, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हुआ कैसे, मान लीजिए टोटल प्रेशर यहाँ पी है, तो एक तो हमें ये पता है कि इन दोनों का जोड़ पी है, क्योंकि इसने इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दिया। घर में कई समस्याएं चल रही हैं, कोई ए समस्या P1 प्रेशर दे रही है, बी समस्या P2 दे रही है, तो टोटल प्रेशर क्या है, P1 प्लस P2। तो इस लिक्विड ने ये प्रेशर दिया, इस लिक्विड ने ये प्रेशर दिया, तो ये प्लस ये बराबर P। उधर यहां से भी लिख सकते हैं अपन कि x अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू P बराबर ये कर दो, क्योंकि यहां तो जो मोल का रेशियो है, जो मोल फ्रैक्शन है, यहां पर प्रेशर टोटल P है, तो इसका प्रेशर कितना होगा, इसका यहां तो वेपर की बात चल रही है, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू P बराबर ये कर दो, 2 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 100। और दूसरे में क्या करो, दूसरे में क्या करो, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू P बराबर 3 माइनस वाई अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 200। अब आप टोटल गिनिए कि आपके पास अंडोर कितने, बोला एक और पैदा हो गया P। हाँ भाई बिल्कुल सही, P और पैदा हो गया। तो इन दोनों का जोड़ P है ना, ये प्लस ये प्लस ये बराबर P। तो एक इक्वेशन ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, एक ये रहा। पर इंडिपेंडेंट इक्वेशन ये तीन ही है, क्योंकि अननोन भी तीन ही है, x, y और P। एक काम और कर सकते हैं कि आप उसको यूज मत करिए, वो एक ही बात है, इनका जोड़ करके वही आ जाता। इनको डिवाइड कर दीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स वाई में ये रिलेशन आ गया और एक एक्स वाई में वो रिलेशन, तो एक्स और वाई आ जाएंगे। फिर आप कहोगे ये तो बहुत फैल गया, तो चलो फैल जाने दो, मैं इसको छोटा और करूंगा, फैल जाने दो हैं। इसमें ये समझ लो कि ये एक के x मोल है, दूसरे के y, तो अपन ने ये कह दिया था x प्लस वाई बराबर 2.5। तो अब जो है x कितना है और y कितना है, अगर x पता लगते ही सब कुछ पता लग जाता, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू P है, जो कि इसके बराबर करना होता है। दूसरे में y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू P, जो इसके बराबर करना होता है 3 माइनस वाई अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये कैलकुलेशन मैंने जबरदस्ती थोड़ी आगे बढ़ा दी, जब मुझे पता ही है कि x प्लस वाई बराबर 2.5 है, तो मैं क्यों इतनी देर इंतजार कर रहा हूँ। माइनस एक्स प्लस वाई 2.5 है तो 2.5 पुट कर दो, 5 में 2.5 घटा दो 2.5 रह गए। मैं यहाँ पर जब y है तो क्यों y कर रहा हूँ, 2.5 माइनस एक्स ही रहने दो। तो अब इसको मैं छोटा करूँ, इतना भी सुन लिया, अब इसको छोटा करते हैं। अब देखो, क्योंकि समझाने आप पूरी बात सुनोगे तब आ जाएगा ना चीज समझ में। तो अब आप देखिए कि जब इसने कह दिया कि आधा वेपोराइज हो गया, तो इसको हम 2.5 माइनस एक्स कह दें, 2.5 माइनस एक्स कह दें, क्योंकि तो बता ही रखा है, कुछ सवाल कोई देगा तो कुछ तो बताएगा कि आधा हो गया वेपोराइज, 3/4 हो गया वेपोराइज, तो आधा हो गया, तो मैं आधे के अनुसार कर रहा हूं। तो एक के मोल एक्स रहेंगे, 2.5 माइनस एक्स, तो ये क्या रहेंगे, ये अब लिक्विड में ये क्या रहेंगे 2 माइनस एक्स, और ये क्या रहेंगे 3 में से 2.5 माइनस एक्स घटा दो, 3 में से 2.5, क्योंकि 2.5 में से चाहिए घटा दो, क्योंकि ये भी तो 2.5 है ना, ये भी तो 2.5 है ना, तो एक्स 2.5 माइनस एक्स, तो ये रहेंगे 2 माइनस एक्स, और 2.5 में से ये घटा दो, तो 2.5 माइनस 2 प्लस एक्स, तो क्या रहेंगे
0.5 प्लस एक्स, बस। अब ये बहुत सिंपल है। अब इस इक्वेशन का मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसका यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? क्या यूज कर लिया? अरे भाई को लिख दिया ना 2.5 माइनस एक्स, क्या करना है इसका? अब यहां से बहुत छोटा कर दूंगा मैं इसे, तो बोला करो सर। अरे अब क्या है, यहां से प्रेशर, दो तरह से प्रेशर निकालना चाहिए। एक तो यहां से निकालो ये प्रेशर, टोटल प्रेशर पी है, तो टोटल प्रेशर पी है तो एक्स अपॉन ये प्लस ये, तो ये प्लस ये तो 2.5, तो इनटू पी ये इसकी। और ये क्या कह रहा है, क्या प्रेशर होना चाहिए वेपर फॉर्म में, इसकी सुन लो जरा। तो 2 माइनस एक्स अपॉन जोड़, तो जोड़ तो 2.5 इनटू 100, इन दोनों को बराबर कर दो, एक रिलेशन बराबर, इन दोनों को 2 माइनस एक्स अपॉन 2.5 इनटू 100, इन दोनों को बराबर कर दो। तो आप कहोगे तो दो अननोन है। अरे तो क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन और बना रहा हूं ना मैं, ये बनाओ तो बना देते हैं। यहां से पूछो बी का क्या प्रेशर पहुंच रहा है, बी का तो टोटल प्रेशर पी है, तो मोल का जो रेशियो है वही प्रेशर है यहां पर। तो और यहां पर लिक्विड अपने फार्मूले से डिसाइड करता है कि उसके मोल क्या है और उसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है। तो पहले यहां से सोच लें, तो यहां से क्या सोचेंगे, 2.5 माइनस एक्स अपॉन 2.5 इंटू पी है इसका प्रेशर। अब इससे पूछ रहे हैं, मतलब एक चीज को दो से पूछो, वेपर से पूछो और लिक्विड से पूछो। अब लिक्विड से पूछ रहा हूं, तो लिक्विड क्या बताएगा, मोल फ्रैक्शन इंटू 200, ये तो बताता है मोल फ्रैक्शन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये बताता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बस ये कहा, वेपर में तो जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसमें टोटल प्रेशर का गुणा करना होता है, और यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसमें उसके प्योर सॉल्वेंट का। तो ये क्या कह रहा है, 0.5 प्लस एक्स अपॉन 2.5 इंटू 200। अब देखो ना कितने अननोन है, दो ही अननोन है। क्या, एक्स और पी, डिवाइड करते ही एक्स आ जाएगा, खत्म, एक्स। और x में ये कोई वो नहीं बनने वाला, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, आपको दिख भी रहा है। आप डिवाइड करोगे ये सब कट जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कभी नहीं आने वाला, खट से x आ गया। एक्स पुट कर दो, p आ गया। बोला p और भी निकाल सकते थे, हाँ कैसे निकाल सकते थे, p इतना है, इससे पूछो p कितना है, p जोड़ है, जोड़ के बराबर है। आप इसको जोड़ोगे ये p आएगा, आप इसको जोड़ोगे पक्का p आएगा। बोला है पक्का देख लो, आप इसको जोड़ो तो ये ऊपर का जोड़ 2.5 घटेगा, 2.5 अपॉन 2.5 पी आएगा। आप इसको जोड़ोगे पी आएगा, तो बोलो जोड़ लें, जोड़ 2 माइनस एक्स 0.5 प्लस एक्स, तो ऊपर जोड़ 2.5 हो गया, नीचे भी 2.5 हो गया, 2.5 कट गया। तो फिर कितना आएगा, इधर तो पी आएगा, उधर देख लो क्या है, उसमें एक्स भी कट जाएगा, पर आएगा नहीं, फिर इससे शायद आएगा नहीं आएगा, वो तो सॉल्व कर दिया। ठीक है यार।